जूलिया रुआसी हो जाती है रोते स्वर में। जी हाँ, रुआसी मतलब उसका मुंह रोने के जैसा होता है। और रोते स्वर में वह क्या कहती है कि जी हाँ मालिक। तो गृहस्वामी कहते हैं डायरी के पन्ने पलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। मतलब 1 जनवरी को तुमने क्या किया था, मेरे घर में काम करते समय चाय की प्लेट और प्याली क्या कर दी थी, तोड़ दी थी। प्याली बहुत ही कीमती थी, वह मैंने बहुत पैसों से खरीदी थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मतलब नुकसान उठाना ही, वह क्या कहता है, अपने आप को कोसते हुए कहता है कि मेरे भाग्य में हमेशा नुकसान ही उठाना लिखा है। बदा है मतलब लिखा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह कहता है कि मैंने हमेशा मेरी जिंदगी में जिसका भी भला चाहा, जिसके भी साथ अच्छा बर्ताव किया, वो उसने मेरे साथ क्या किया, बुरा ही बर्ताव किया। मतलब मेरे साथ बुरा करने का कोई भी कसर उसने नहीं छोड़ी। खैर मेरा भाग्य, खैर मतलब जाने दो। वह बोलते बोलते अपनी बात काट देता है और कहता है कि जाने दो, मेरा भाग्य है अपना अपना, किसी का हर किसी का भाग्य होता है। हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। तो वह गृहस्वामी क्या कहता है, तो मैं उस प्याली के कितने रूबल काटूंगा, 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। अब देखो उस पर गृहस्वामी कहता है कि उस दिन तुमने क्या किया था, ध्यान नहीं दिया था और वहाँ किसी टहनी मतलब पेड़ की डाल, टहनी का अर्थ क्या होता है, पेड़ की डाल, उस डाल की खरोच लगने से मतलब उसमें अटकने से क्या हो गया था, बच्चे की जैकेट फट गई थी। 10 रूबल उसके कम हो गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। तुम्हारी लापरवाही की वजह से क्या हो गया, घर में, हमारे घर में जो सफाई करने के लिए जो नौकरानी आती है जिसका नाम मारिया है, उसने क्या किया था, वान्या के नए जूते भी चुरा लिए थे। और रुककर तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं। वह रुककर क्या बोलता है, मतलब जूलिया इस पर कोई भी अपना मत व्यक्त नहीं करती, कि कोई भी बात पर कुछ भी नहीं बोलती। तो इसलिए वह कहता है कि तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं। तो जूलिया कहती है मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, मतलब मुश्किल से अपने आंसू रोकते हुए कहती है कि जी सुन रही हूँ मालिक। तो गृहस्वामी कहते हैं हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे ही ना। तो वह क्या कहता है गृहस्वामी, हाँ ठीक है भाई, अब देखो तुम्हारा काम क्या है, घर में बच्चों को पढ़ाना, उनकी देखभाल करना, तुम्हें इसी ही बात के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी, ढील मतलब अपने काम में दिरंगाई करोगी तो तुम्हारे पैसे कटेंगे। ढील का अर्थ क्या होता है, दिरंगाई मतलब लापरवाही। अपने काम में अगर तुम लापरवाही करोगे तो तुम्हारे पैसे मैं काटूंगा ही। मैं ठीक ही कह रहा हूँ ना, ऐसा वह जूलिया को बोलता है। तो जूतों के 5 रूबल कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। और ऐसा वह कहता है। उस पर जूलिया कहती है लगभग रोते हुए स्वर में, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, मतलब वह कहना चाहती है कि आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया था। और ऐसा कहकर, आपने कुछ नहीं, ऐसा कहकर वह अपनी बात क्या करती है, काट देती है और आगे कुछ भी नहीं कह पाती। तो उस पर गृहस्वामी कहते हैं अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। वह क्या बोलता है, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। मैंने डायरी में प्रत्येक चीज़, प्रत्येक
जो घटना हुई है वह क्या रख कर रखी है, लिख कर रखी है। तुम्हें यकीन न हो तो मैं तुम्हें डायरी भी दिखा सकता हूँ। डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता है गृहस्वामी। उस पर जूलिया आंसू पोंछती हुई कहती है, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। वह कहती है कि आप कह रही है तो आपने मुझे पैसे दिए ही होंगे।